आसफ अली जरदारी साहब का इमरान खान को बदस्तूर विलन बना के दुनिया के सामने लाने का सिलसिला जारी है और खुद को वो हीरो साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से कल ये कहा गया था कि चिल्लाते क्यों हो, अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ। जेल तो 2 साल के बाद पूछती है, आपने 1.5 साल के अंदर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो नाजरीन, इमरान खान कहाँ चिल्लाए, किसको चिल्लाते हुए नजर आए? जरदारी साहब को शायद उनके कान में इमरान खान की चीखें सुनाई देती होंगी। इमरान खान जिस तरह से जेल काट रहे हैं, यही मुस्लिम लीग नून वाले, यही पीपल्स पार्टी वाले और दीगर पार्टियों के लीडर भी, न सिर्फ लीडर बल्कि उनके आम कारकुन भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान जिस तरह से जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, आज से पहले ऐसा पाकिस्तान का कोई बड़ा लीडर जेल काटता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आसफ अली जरदारी बार बार एक ही ताना दिए जा रहे हैं कि चिल्लाते क्यों हो, रोते क्यों, अभी तो 1.5 साल। हालांकि इमरान खान की कैद को 3 साल होने वाले हैं या शायद 3 साल हो चुके होंगे। बहरहाल 2.5 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया है। लेकिन आसफ अली जरदारी वही राग लापते चले जा रहे हैं कि अभी तो 1.5 साल नहीं हुआ, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ इमरान खान चिल्लाते हुए नजर आए, कहाँ वो जेल से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा थे, जिस तरह से सजाएं हुई हैं, पूरी दुनिया जानती है। अगर आप करप्शन का मुवाजना करें, इमरान खान का, मियां नवाज शरीफ का, आसफ अली जरदारी का, सबका आपस में, इमरान खान पर कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं बनता। एक साइफर था, वो भी अपनी मौत आप मर गया। इसी तरह से इद्दत केस था, वो उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह से तोशा खाना केस है, वो भी किसी ऐसी अदालत में चलेगा जिसके जज आज़ाद होंगे। तो इमरान खान की इसमें भी यकीनी तौर पर बरीयत है, क्योंकि ये लोग गाड़ियां ले गए, इनकी गाड़ियां माफ़ हो सकती हैं। इमरान खान ने जो कुछ भी तोशा खाना से लिया वो अदायगी करके लिया, और इनसे कहीं ज़्यादा अदायगी की गई जिन्होंने गाड़ियाँ ले ली। हालांकि गाड़ी कोई भी सरबराह मुल्क का या कोई भी बंदा जिसको तोहफे में गाड़ी मिलती है, वो तोशा खाना से अपने घर नहीं ले जा सकता, लेकिन ये लोग ले गए। और मरीम नवाज शरीफ साहबा से जब पूछा गया कि आपने भी इस तरह से गाड़ी ली थी, उन्होंने मंसूर अली खान को मना कर दिया कि बिल्कुल खामोश हो, जो है इसके आगे बात नहीं करनी। बात हम कर रहे थे आसफ अली जरदारी की, वो किस तरह से इमरान खान पर गरज रहे हैं, किस तरह से बरस रहे हैं। उनके लिए वैसे आजकल पाकिस्तान की गलियां सुंजियां हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ताकत का सरचश्मा है वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो फॉर्म 47 के ये सदर साहब भी हैं, और इनकी तरह हमारे वज़ीर आज़म भी हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं। जिस तरह भी आ गए, स्पीकर आ गए, और इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट आ गए, दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। बहरहाल जैसे भी हैं, आजकल इन उहदों पर बैठे हुए, वैसे तो ख्वाजा आसफ भी फॉर्म 47 के वजीर दिफा हैं। ये सारे लोग जिनका मैंने तज़किरा किया है, फील्ड मार्शल साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट, और स्पीकर अय्याज सादिक साहब, ये सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर हैं। और आसफ अली जरदारी साहब को पूरे मुल्क में घूमने का, फिरने का मौका मिल गया। कभी कराची में होते हैं, लाहौर में होते हैं, आजकल वो बिहाड़ी भी जा चुके हैं, जनूबी पंजाब का दौरा कर चुके हैं या कर रहे हैं। इन मौके पर वो खिताबात भी करते हैं, इज्तिमाअत से खिताब करते हैं, तो उसमें बढ़ के मारते हुए नजर आते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान बढ़ के मारते थे, लेकिन दरअसल आसफ अली जरदारी साहब ही बढ़ के मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये शायद अपनी पीपल्स पार्टी के सदर भी होंगे, और पाकिस्तान के सदर भी इनको बना दिया गया है। ये इतने ईमानदार हैं, इतने दयानतदार हैं कि जैसे ही इनको मौका मिला, थोड़ा सा मौका मिला, तो इन्होंने अपने लिए ताहयात इस्तिस्ना ले लिया। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई डकैती नहीं की, कोई चोरी नहीं की, तो फिर आपको इस्तिस्ना लेने की जरूरत क्या थी? तो 14 साल का बार बार बताते हैं कि मैंने 14 साल जेल काटी। और साथ ये भी कहते हैं जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरी औलाद मुझसे बड़ी हो चुकी थी, कद में ऊंची जा चुकी थी, मुझसे बड़ी हो चुकी थी। तो जरदारी साहब 14 साल आपने जेल क्यों काटी? अगर आपने नाजायज जेल काटी है तो इनसे पूछें। मियां नवाज शरीफ, इनके दौर में भी आपको गिरफ्तार किया गया था, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी आपको गिरफ्तार किया गया था। तो मियां नवाज शरीफ से पूछें, जिस तरह से इनकी तरफ से इल्जामात इमरान खान पर लगाए जा रहे हैं, इसी तरह के इल्जामात, बल्कि इससे भी संगीन इल्जामात ये मियां नवाज शरीफ पर भी लगाते रहे हैं। बल्कि उनको तो इनकी तरफ से एक मरतबा नासूर भी कह दिया गया था। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी भी मियां नवाज शरीफ पर
الزامات लगाते रहे हैं। आज इमरान खान जेल में, उनकी आंख का मसला है, वहाँ पे वो बीमार हैं। इसके बावजूद उनकी तरफ से एक मौके पर भी नहीं कहा गया कि मुझे रिहा किया जाए। उन्होंने अपनी आंख के बारे में जेलर को बताया किस तरह से उसमें मसला हो रहा था, लेकिन जेलर की तरफ से 2 हफ्ते तक कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल मामला ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा मसला हुआ तो इमरान खान को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पे डॉक्टरों को ले जाया गया और फिर इमरान खान को पिम्स में भी ले जाया गया। ये इमरान खान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था, बल्कि इमरान खान ये चाहते थे कि उनके घर वाले मौजूद हों और उनके अपने हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। अगर इमरान खान को वाकई मसला ना होता, उनकी आंखें इस तरह से दर्द में या फिर मसले का शिकार ना होती, तो इमरान खान जिस तरह से लोग उनको जानते हैं, ना सिर्फ उनके हामी बल्कि पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले भी इस पर यकीन रखते हैं कि इमरान खान कभी ना कहते कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए या मेरा इलाज करवाया जाए। तो इमरान खान के साथ इस तरह से अलमिया हो गया और आसफ अली जरदारी जैसे लोग इसका मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। और ये खुद कितनी मरतबा जेल गए, 14 साल कह रहे हैं कि मैं जेल गया, हालांकि ये भी गलत है। 14 साल नहीं बल्कि 6-7 साल के लिए जेल गए थे। और जेल भी इनकी ऐसी हुआ करती थी कि इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुआ करते थे। कभी ये सेनेटर हुआ करते थे, कभी ये कौमी असम्बली के मेंबर हुआ करते थे। तो जैसे इजलास का आगाज होता था, इनको पार्लियामेंट हाउस ले जाया जाता था, वहीं पे ये क़याम पजीर हुआ करते थे। और फिर ये भी हुआ कि इनको इतनी ज़्यादा जेल में सहूलत हासिल थी, मुलाकातें इनके साथ हुआ करती थी, मियां नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकातें हुआ करती थी। ज़िया शाह जो मरहूम हो चुके हैं, उनकी तरफ से कहा गया, एक टीवी चैनल पर उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे, इन्होंने कहा कि मुझे मिलिए। वो कहते हैं कि मैं जब जेल गया, सिंध की जेल थी, वहाँ गया तो पता चला कि जेल के अंदर तो आसफ अली जरदारी साहब मौजूद नहीं है। तो कहाँ मौजूद हैं? वहाँ पे जेल के अंदर जरदारी साहब मौजूद नहीं थे, हालांकि सजा भुगत रहे थे। तो बताया गया कि वो तो सामने वाली जेल के सामने एक कोठी है, वहाँ पे क़याम पजीर होते हैं। वहीं पे ज़िया शाह साहब चले गए। ज़िया शाह साहब खबरें अखबार के मालिक थे और पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में उनका नाम है। ज़िया शाह कहते हैं कि मैंने वहाँ पे देखा कि किस तरह के इनके सिलसिले चल रहे थे। वहाँ पे वो दौर की बड़ी मारूफ अदाकारा नूर भी मौजूद थी। ये ज़िया शाहिद साहब की तरफ से कहा गया और जिस प्रोग्राम में कहा गया उसमें शौकत बसरा भी बैठे हुए थे। शौकत बसरा से भी इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए कि ये कोई AI तो नहीं है। आसफ अली जरदारी साहब ने इस तरह से जेल काटी। ये तो जेल के अंदर का मामला हो गया कि किस तरह से अदाकाराएं वहाँ पे इनके साथ जेल से बाहर मिल लिया करती थी। इसी तरह से शेख रशीद ने भी जेल काटी है, उनके पास भी इसी तरह की बड़ी बड़ी अदाकाराएं चली जाया करती थी, उनका हम नाम नहीं लेते। तो ज़िया शाह की तरफ से आसफ अली जरदारी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सारे के सारे इशारे और इशारे इन्हीं की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये भी जाहिर होता है कि आसफ अली जरदारी साहब कितने बाकिरदार आदमी हैं और इनके पास दौलत कहाँ से आ गई, पैसा कहाँ से आ गया, इन पर कितने मुकदमा थे और कितनों में इनकी जमानत हो चुकी है और कितनों में अभी सजा बाकी है। अगर जरदारी साहब बड़े ईमानदार और दयानतदार थे और हैं तो इनको फिर एक दिन का भी इस्तिस्ना लेने की ज़रूरत नहीं। इन पर जितने भी मुकदमा थे समझ लीजिए कि सारे के सारे दुरुस्त थे। वो मियां नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए, वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाए गए या उसके बाद बनाए गए, उनमें कोई शक नहीं रह जाता। जब एक बंदा अपने लिए इस्तिस्ना ले लेता है तो यहाँ पे चलते चलते ये भी आपके सामने रखते जाएं कि एक तरफ तो जेल से बाहर इनके इस तरह के शुगल हुआ करते थे और ऐवान सदर में इनकी क्या मसरूफियात हुआ करती थी। पहले भी ऐवान सदर में रह चुके हैं, आजकल भी ऐवान सदर में है, लेकिन आजकल उस तरह से ये मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं है। उन दिनों में इनकी अपनी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन आजकल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है। गो के वो भी बेअसर किस्म के हुक्मरान हैं, उनको कुछ लोग जो भी बहरहाल कहते हैं। लेकिन इनकी जरदारी साहब की जब मुकम्मल तौर पर गिरफ्त थी तो कहा गया कि एक मौके पर ऐवान सदर में इनकी तरफ से ये मतलूब उड़ाइश कहते हैं, इसके तज़किरे कई वीलॉग्स और खबरों में भी हो चुके हैं कि ईश्वरीय राय को उन दिनों में पाकिस्तान लाया गया, पाकिस्तान बुलाया गया। 10 करोड़ रुपए में उन्होंने एक रात ऐवान सदर में मुजरा किया, डांस किया, रक्स किया या क्या कुछ किया। बहरहाल इल्ज़ाम यही लगता है। 2010 में डॉलर कितने का था? आज डॉलर 300 रुपए के करीब पहुंच चुका है, पौने 300 रुपए का तो यकीनी तौर पर है। उन दिनों में 100 रुपए का डॉलर हुआ करता था, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि
3 गुना कर लें आप 10 करोड़ को, 30 करोड़ रुपए में इन्होंने केस को ऐवान सदर में बुलाया था। हो सकता है कि उनसे किसी फलाही काम के सिलसिले में कोई मुशावरत करनी हो या फिर कुछ मंसूबों की एडवर्टाइजमेंट करनी हो, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से और बातें भी की जाती हैं। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो कुछ इमरान खान के हवाले से कहा गया आपके सामने आखिर में रख देते हैं और उसके बाद फिर कोई 1 मिनट का तबसरा करेंगे, आगे गुजर जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, सियासत में मुश्किलात करना पड़ती हैं, जो नहीं कर सकता कोई और शोबा इख्तियार कर ले। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए, शायद ये बिहाड़ी में खिताब था, उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात पहले से बेहतर हो चुके हैं, ताहम मुकम्मल बेहतरी में वक्त लगेगा। क्या आसिफ अली जरदारी और उनकी पार्टी के हालात बेहतर हो गए हैं तो उनको फिर हर पाकिस्तानी के हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद कहते हैं कि एक शख्स को रोजाना भाषण देने की आदत थी, लेकिन अमली मैदान में मुश्किलात का सामना करना हर सियासतदान का इम्तिहान होता है। उन्होंने अपनी कैद के दिनों का हवाला देते हुए कहा कि 14 साल जेल में गुजारे और जब अपने बच्चों से मिले तो वो कद में उनसे बड़े हो चुके थे। जब एक शख्स की हर टीवी पर तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। 1.5 साल नहीं हुआ कि वहां से आवाज आ रही है, बेटा कह रहा है कि इसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ख्वाहिश है कि आने वाली नस्लें मौजूदा क़यादत को मुस्बत अंदाज में याद करें। इमरान खान के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की, KPK हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई। अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर ले, अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम इस तरह कर ले कि हर जगह क्रिकेट क्लब बनाते, कोई एक शोबा अपना लेते। हमने सिंध में डाकू राज खत्म किया, पंजाब तक सिंध पुलिस डाकुओं तक लड़ी। ये आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भाषण दिया गया है। वाकई इनको आने वाली नस्लें याद करेंगी। किस तरह से याद करेंगी? वो आने वाली नस्लों और जारी नस्लों पर इन्हिसार है। जहां तक इमरान खान के बेटों की बात है, इमरान खान की बहनों की बात है कि इनसे मिलने दिया जाए, तो क्या ये इमरान खान का या उनके बेटों का, उनकी बहनों का मुतालबा नाजायज है या फिर नाकाबिले कबूल है? नाकाबिले कबूल है और ना ही नाजायज है, बल्कि ये कुछ लोगों के लिए, आसिफ अली जरदारी जैसों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। क्यों? इसलिए कि इमरान खान इनको माथे से दुखता है। ये चाहते हैं कि इमरान खान इतनी ज़्यादा तकलीफ में रहे कि सियासत ही छोड़ के चले जाए और इनके लिए गलियां वाकई सुंजी हो जाएं। इसके साथ इजाज़त दीजिए।